हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनका हमें संक्षिप्त में विवरण देना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि इंट्रो में हम लिखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कई उद्देश्यों जैसे सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन आदि को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब जो बहुउद्देशीय मतलब बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। किसके लिए? सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन आदि को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट, उसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं। पहला क्या है, केन बेतवा परियोजना। ये किसकी है? यूपी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये जो है दो रिवर को जोड़ती है, दो रिवर केन और बेतवा। इसमें क्या है कि यूपी का सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी के केन नदी से अतिरिक्त जल लेकर, मतलब जो यूपी का जो सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वह बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी के केन नदी से अतिरिक्त जल लेकर आएगा और यूपी के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों जैसे बांदा, ललितपुर, महोबा जिले को पानी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये कहाँ से जो है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो उसकी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, मतलब जो पूर्वी यूपी है वो क्या सूखाग्रस्त क्षेत्र, वो क्या करेगा, वो एमपी के केन नदी से अतिरिक्त जल लेकर आएगा और यूपी के कुछ जो सूखाग्रस्त जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बांदा, ललितपुर, महोबा, उनको क्या करेगा, पानी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिहिंद परियोजना। यह पिपरी सोनभद्र में स्थित है। सोन नदी की सहायक नदी रिहिंद पर स्थित है। रिहिंद बांध रिहिंद हाइड्रल पावर स्टेशन रिहिंद परियोजना का घटक है। यह सिंचाई, जल बिजली उपलब्ध कराने से लाभान्वित होती है। यह पानी प्रबंध और बाढ़ और सूखे की स्थिति को रोकती है। यह क्या करती है? यह सिंचाई, जल बिजली को उपलब्ध कराने से लाभान्वित होती है। यह पानी प्रबंध करके बाढ़ और सूखे की स्थिति को कंट्रोल करती है। फिर क्या है? माता टीला बांध। यह झांसी में 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह बुंदेलखंड सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। 30.6 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता भी है इसमें। गुड़सराय एवं मदार, हमीरपुर, जालौन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो माता का टीला बांध है, ये कहाँ पे है? ये झांसी में 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह बुंदेलखंड सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। और यह क्या करता है? यह गुड़सराय, मदार, हमीरपुर, जालौन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। फिर क्या है? शारदा सागर परियोजना। यह भारत और नेपाल के पास पीलीभीत जिले में स्थित है। जालौन, आजमगढ़, बलिया जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है बाढ़ सागर बांध परियोजना। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के बीच प्रस्तावित परियोजना है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। इसका उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये किससे संबंधित है? सिंचाई के लिए और जल विद्युत उत्पादन संबंधित है। ये किसकी संयुक्त परियोजना है? यह यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार के बीच प्रस्तावित परियोजना है। फिर क्या है? अर्जुन बांध। यह महोबा जिले के चरखारी में स्थित है। यह हमीरपुर और महोबा जिले सिंचाई के लिए बांध के पानी का उपयोग करते हैं। तो ये हमने उत्तर प्रदेश की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखा। पहला क्या है? केन बेतवा परियोजना, जो कि यूपी एमपी संबंधित है। फिर रिहिंद परियोजना है। नेक्स्ट है माता का टीला बांध। फिर है शारदा सागर परियोजना, बाढ़ सागर बांध परियोजना, फिर है अर्जुन बांध। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देख लिया। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। इन सब के अलावा कई अन्य बांध जैसे रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना, हाथीकुंड बैराज, शारदा यमुना लिंक आदि भी राज्य में सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं वह किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। तो ये हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।